पितेश्वर की कहानी का नाम आपको की सुनो। एक शेर था, उसके है एक लड़का था। अब वो क्या नाम से पितरों की क्या नाम से गाते निकालता था, पितरों के निकालता था। तो उसके पास कुछ भी नहीं था। पहले तो शेर था, लेकिन बाद में सब नष्ट हो गया। तो आटे में से निकाल करके भूसा था, उसकी रोटी बना करके भोग लगाता था। अब लगाते लगाते बहुत दिन हो गए तो उसका पिता भी खत्म हो गया और बेटा रह गया। सेठ खत्म हो गया, बेटा रह गया, और वही भूसे की रोटी के बना करके भोग लगाए। अब वो सोचा अगर राम अब कुछ भी नहीं है, क्या करूं। तो रात को यानी क्या नाम से वहाँ धर्मराज जी के जो सभा जुड़ी, पितेश्वर सब गए। सबने कहा बताओ तुम्हारे क्या क्या माल बनाए। कोई कर हमारे खीर पुए बनाए, कोई कर हमारी मिठाई बनाई है, ऐसे अच्छे अलग अलग माल बताए। लेकिन वो बेचारा जाकर के कोने में बैठ गया। क्यों नहीं भाई तू कोने में कैसे बैठ गया कि महाराज मेरे तो पीछे वालों की कुछ भी नहीं है। बेचारा काय के भोग लगाए, वही भूस की रोटी मेरे भोग लगाते हैं, जो वही भूस की रोटी खाता हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं है मेरे तो बोला ठीक है। सबके सब पितर बोले कि भाई इसके है ना जो पिछले वालों के पास कुछ भी नहीं है, बेटों के पास तो कुछ चमत्कार होना चाहिए। तो बोला ठीक है। सारे के सारे पितर ने है ना जो उसको रात में है ना जो मूंग की बौछार कर दी। मूंग की बौछार हुई तो टन टन बाजे, लेकिन वो तो बेचारा डर का मारा बाहर निकला ही नहीं। अब सुबह उठा तो देखे तो उसके हीरे मोती खूब मकान में भरे। तो सोरने लगा, सोरने हीरे मोती से उसके काफ़ी धन हो गया। तो साल भर में फिर पितेश्वर का टाइम आया। तो उसने कहा अपनी औरत से कि बोले आज है ना जो अच्छे अच्छे माल बनाना, अपने भगवान को, अपने भगवान ने खूब दे दिया तो माल बना करके और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, अपने कुटुंब परिवार को कराएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अच्छा भोजन कर बनाना। बोला ठीक है। और उसने तो किया कि आदत थी ना उसकी। तो उसने कहा इतना पतिदेव भूल तो गए, लेकिन सारा धन नष्ट हो जाएगा और हम तो गरीब के गरीब हो जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से तुमको धन मिला है और मैं तो नहीं निकालूंगी। तो उसने क्या चुपके से है ना सामान तो आदमी ने ला करके रख दिया, लेकिन उसी भूसे की रोटी बना करके पितेश्वर के उसने ससुर जी के भोग लगा दिए। शाम को फिर वही सभा जुड़ी। बता रहे आज तो तेरे को अच्छे अच्छे माल खाने के मिले होंगे। कि नहीं महाराज कुछ नहीं मिला। कि क्यों, अब तो क्या कमी है तेरे घर वालों के पास, खूब है। तो बोले महाराज वही बहू है ना जो ऐसी है जिसकी आदत पड़ जाती है वो नहीं सुधरती, उसने तो भूसे की रोटी का मेरे भोग लगाया है। अरे बोला सडनली तू बहुत बेकार औरत है, चल तेरे को जैसा का जैसा ही करना पड़ेगा। तो है ना जो रात को जाकर के सारे पितेश्वर और उड़दी उसके मकान में बिखेर दिए। तो वो औरत जल्दी से उठी, बोले हो गई साल तो अपने हीरे मोती आए थे, अरे पता नहीं मोहरों की बौछार हुई है कितना। तो उठ करके देखने लगी तो कोई न कोई वो टूटी सी झोपड़ी और कुछ नहीं, उड़द बिखर रहे। अब वो तो आकर के सिर पकड़ करके रोने लगी। तो आदमी ने कहा भाई क्यों रो रही है। बोले पता नहीं क्या हुआ, पता बड़े पंडित के पास उसका आदमी गया। बोला क्या बात हुआ, क्या बात हो गई है। बोला बात क्या है, तेरी स्त्री है ना बहुत कुटिल है, बहुत दुराचारणी है, सब कुछ होते हुए तूने सामान ला करके रख दिया, लेकिन उसने तो वही भूसी की रोटी का भोग लगाया है और अच्छा जो तूने कहा वो कुछ भी काम नहीं किया। बोले महाराज मैं क्या करूं। बोला जैसा करेगा जैसा बढ़ेगा, जा तेरी मनसा दशा पूरा विष्णु बसवा, जैसे तेरे मन में होगी ना वैसा ही तेरा होगा दिन। वही भूसे की रोटी खाने लगे, जिसके बाद में डोंडी पिटवा दी धर्मराज जी ने कि भाई श्रद्धापूर्वक जो भी अपने घर में बन पड़े अच्छे पकवान बना करके और पितेश्वरों के भोग लगाओ, ब्राह्मण को खिलाओ और बनाए जो दक्षिणा दो और पितेश्वरों को प्रसन्न करो। पितेश्वर प्रसन्न होते हैं तो अपने घर में धन्य धान और सब वृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पितेश्वरों का 15 दिन का रातों में अच्छी तरह भोजन बना करके पितेश्वरों के भोग लगाना चाहिए। बोल पितेश्वर भगवान की।